दोस्तों 2024 का आम चुनाव चालू हो चुका है। लोग अपने घरों से निकल कर वोटिंग देने जा रहे हैं। जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो आम जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे कर रही है। अगर मैं दो केंद्रीय मेन अलायंस की बात करूं, बीजेपी यानी एनडीए और कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन, इन्होंने अपने अपने मैनिफेस्टो निकाले हैं और अपने अपने मैनिफेस्टो में क्या क्या इन्होंने वादे किए हैं ये इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे इस बार कितने करोड़ वोटर्स हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार वोट देंगे। और दूसरी चीज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको किसका वोट देना चाहिए और क्यों वोट देना चाहिए। तो ये पूरा डिस्कस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही साथ कई सारे राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन अगर उससे पहले आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए सबसे पहले लेके आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वोटर्स की। इस बार 2024 के आम चुनाव में लगभग 97.8 करोड़ वोटर है। अगर इसको राउंड अप करके बोलूं तो लगभग 98 करोड़ वोटर्स हैं और लगभग 2 करोड़ वोटर ऐसे हैं जो पहली बार वोट देंगे। मतलब जो 18 या 19 साल की एज के हैं वो लगभग 2 करोड़ हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मैनिफेस्टो की। बीजेपी मतलब जो एनडीए गठबंधन है उसने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है जिसका नाम है संकल्प पत्र, जिसको वो मोदी की गारंटी के नाम से प्रमोट कर रहे हैं। उसमें उन्होंने लगभग 14 गारंटियां दी हैं। यही मैं कांग्रेस की बात करूं यानी इंडिया अलायंस जो इंडिया गठबंधन है, उन्होंने अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसका नाम है न्याय पत्र, जिसमें उन्होंने लगभग 25 गारंटियां दी हैं। अब इन मैनिफेस्टो में इन दोनों पार्टियों ने क्या क्या वादे किए हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आप जब वोट देने जाएंगे तो वोट देने से पहले आपको ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों मैं ये जानकारी आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जब आप वोट देने जाएंगे तो आपको वोट देने से पहले ये जानकारी आपके पास जरूर होनी चाहिए, ताकि आप सही पार्टी को चुन सकें, एक सही नेता को चुन सकें। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की, जिन्होंने मुख्य 4 बिंदुओं को फोकस किया है, जैसे कि महिला, किसान, यूथ और अनप्रिविलेज है उनको। यही मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस ने 5 प्रिविलेज ऑफ जस्टिस की बात कही है, जिसमें युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय और हिस्सेदारी न्याय, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया है। तो चलिए बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, मतलब बेरोजगारी की। बेरोजगारी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने क्या क्या वायदे किए हैं। अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी ने बोला है कि पेपर लीक को लेकर वो एक नया और कड़ा कानून लेके आएंगे, क्योंकि अभी तक जो पेपर लीक होते चले आ रहे हैं उस चीज को लेकर अभी देश में कोई सॉलिड कानून नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने ये बोला है जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में खाली वैकेंसी है, लगभग 30 लाख खाली वैकेंसी है, उनको वो टाइम से फिल करने का काम करेंगे। और उन्होंने ये भी बोला है कि जॉब के साथ साथ वो स्टार्टअप इकोसिस्टम पर भी फोकस करेंगे। मतलब जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको लेकर सरकार ज्यादा फोकस करेगी, उसके लिए एक अलग इकोसिस्टम तैयार करेगी और प्राइवेट सेक्टर के लिए मजबूत कदम उठाएगी और इसको ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का भी काम करेगी। उन्होंने अपने वादे में जो मुद्रा लोन था उसकी लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी, यानी डबल कर दी है। यही मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस ने जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में वैकेंसी है, मतलब 30 लाख खाली जो वैकेंसीज पड़ी हुई है, उनको टाइम से फिल करने का वादा किया है। और साथ ही साथ उन्होंने राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट की भी बात की है, जिसके तहत जितने भी युवा है जो 25 साल से कम है, डिग्री होल्डर है या फिर कोई डिप्लोमा होल्डर है, उनको 1 ईयर 1 लाख रुपए देने का वादा कर रही है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। ये कांग्रेस सरकार ने यूथ के लिए एक बहुत बड़ा वादा किया है। और साथ ही साथ जो कोविड पेंडेमिक में फर्स्ट वेव या सेकंड वेव में जो एग्जाम नहीं दे पाए थे, ऐसे एप्लीकेंट को 1 ईयर रिलीफ देने का भी काम करेगी। अब दोस्तों बात करते हैं सीनियर सिटीजन की। बीजेपी गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन के लिए एक बहुत बड़ा वादा किया है। जितने भी 70 साल से उम्र के सीनियर सिटीजन है, उन सभी सीनियर सिटीजन को आयुष्मान योजना के तहत लेके आएगी। ऐसे लगभग 10 करोड़ सीनियर सिटीजन है जो 70 साल से ऊपर की एज के हैं। और साथ ही साथ तीर्थ यात्रा के लिए भी नई नई योजना लेके आएगी और इनकी फैसिलिटीज को भी इनहेंस करेगी। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस ने 2016 का जो राइट टू डिसेबिलिटी एक्ट है उसको एक स्ट्रिक्ट लेवल पर इन्फोर्स करने का वादा किया है। उन्होंने ये बोला है अभी जो कानून बनाया है बीजेपी ने वो इतने स्ट्रिक्ट तरीके से इन्फोर्स नहीं किया गया है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। कांग्रेस ने जो सीनियर सिटीजन विडोज है उनके लिए 1000 रुपए पर मंथ की भी व्यवस्था करने की बात कही है। और 70 साल से ऊपर के जितने भी डिसेबल सीनियर सिटीजन है उनको भी 1000 रुपए भत्ते देने की बात कही है। और रेल यात्रा में भी सीनियर सिटीजन को रिलीफ देने की बात कही है। मतलब जो बीजेपी की जो पुरानी सरकार थी पहले मिलती थी, अभी बीजेपी ने बंद कर दी है। कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो इसको फिर दोबारा बहाल कर देगी। अब दोस्तों बात करते हैं किसान वोट बैंक की। बीजेपी ने वादा किया है पीएम किसान फसल योजना है उसके लिए एक्सपेंशन का काम करेगी और एमएसपी को टाइम दर टाइम बढ़ाने का भी काम करेगी। मतलब अभी जो किसानों ने आंदोलन कर रखा है एमएसपी को लेकर, उसके लिए विचाराधीन है और इस पर एक ठोस कदम उठाएगी। और कांग्रेस ने यह वादा किया है कि एमएसपी को लेकर एक नया कानून लेके आएगी और एक इंडिविजुअल बॉडी भी बनाएगी जो किसानों के लिए एमएसपी मूल्य निर्धारित करेगी। अब दोस्तों बात करते हैं वुमेन वोटर की, मतलब महिलाओं की, जिनकी संख्या लगभग 47 करोड़ है। बीजेपी ने यह वादा किया
है उन्होंने जो लखपति योजना चलाई थी उसको वो बढ़ाकर लगभग 3 करोड़ महिलाओं को उससे जोड़ेंगे, जिसमें महिलाओं को स्किलफुल बनाया जाएगा और साथ ही साथ महिलाओं के हेल्थ पर भी ध्यान दिया जाएगा। जैसे कि महिलाएं बहुत सारी डिसीज से जूझती हैं, जैसे कि एनीमिया, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और भी ऐसी कई सारी तरह की बीमारियां हैं जिससे लाखों महिलाएं जूझती हैं। उसको लेकर सरकार भी नई योजना लेके आएगी। और साथ ही साथ कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा वादा किया है कि वो पार्लियामेंट में 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं के लिए लेके आएगी। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस ने वादा किया है कि वो महालक्ष्मी स्कीम लेके आएगी, जिसके तहत आने वाली महिलाओं को 1 लाख रुपए पर ईयर भत्ता देने का भी काम किया जाएगा। और कांग्रेस ने यह भी वादा किया है कि 2025 तक सेंट्रल गवर्नमेंट में जितनी भी वैकेंसी है उनमें 50% रिजर्वेशन का काम करेगी। और साथ ही साथ जितनी भी वर्किंग वुमेन है उन वुमेन्स के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में सावित्रीबाई फुले हॉस्टल ओपन किया जाएगा, जिसमें महिलाओं को ठहरने की उचित व्यवस्था की जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की, मतलब हेल्थ फॉर ऑल। इसमें अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी ने वादा किया है कि जितने भी एम खोले हैं उसकी संख्याओं को और बढ़ाया जाएगा और उनके क्वालिटी फीचर को भी इंक्रीज किया जाएगा। और साथ ही साथ जो आयुष्मान योजना है उसको भी बढ़ाने का काम करेगी और सारे वर्गों को इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा। और साथ ही साथ जन औषधि केंद्र और खोले जाएंगे, जिससे जितने भी गरीब व्यक्ति है उनको कम से कम मतलब सस्ते से सस्ती दवाई मुहैया कराने की व्यवस्था की जाएगी। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस ने वादा किया है कि वो 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इंश्योरेंस की एक स्कीम लेके आएगी। और साथ ही साथ कांग्रेस ने बड़ा वादा किया है कि अभी जो टोटल जीडीपी का 2.5% मेडिकल में एक्सपेंस किया जाता है उसको बढ़ाकर वो 2028 से 29 तक 4% तक कर देंगे। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। बीजेपी ने वादा किया है कि देश की इकोनॉमी को दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे और साथ ही साथ जो महंगाई दर है मतलब जो इन्फ्लेशन रेट है उसको डबल डिजिट में नहीं जाने देंगे, उसको सिंगल डिजिट में ही मैनेज करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने जो गिग इकोनॉमी है मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर जो फ्रीलांसिंग काम करते हैं उन पर भी फोकस किया जाएगा। उनके लिए कुछ नए रूल्स रेगुलेशन भी लाए जाएंगे और जितने भी टैक्स पेयर हैं जो अपना ईमानदारी से टैक्स पेयर करते हैं उनके सम्मान के लिए कुछ नई व्यवस्थाएं की जाएंगी। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस ने वादा किया कि आने वाले 10 सालों में जीडीपी को डबल कर दिया जाएगा। और इन्होंने भी यह वादा किया है कि जो गिग इकोनॉमी है, जो फ्रीलांसर हैं, उनके लिए कुछ नए रूल्स रेगुलेशन लेके आएंगे ताकि उन्हें भी बहुत सारी फैसिलिटीज का फायदा हो सके। और साथ ही साथ उन्होंने बड़ा वादा किया है जो जीएसटी टैक्स सिस्टम है उसको हटा दिया जाएगा, उसकी जगह सिंगल टैक्स पॉलिसी लाई जाएगी। अब बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन के मामले में बीजेपी ने यह वादा किया है कि जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी डिग्री कॉलेज हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको ठीक किया जाएगा, उनका दुरुस्त किया जाएगा ताकि बाहर से जो फॉरेन के स्टूडेंट हैं वो इंडिया में आकर भी पढ़े और इंडियन एजुकेशन को और प्रमोट किया जाएगा। और उन्होंने ये भी बोला है अभी की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे, मतलब स्टूडेंट्स को स्किल बेस्ड एजुकेशन भी दी जाएगी। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस ने क्लास 12 तक सभी को राइट टू फ्री एजुकेशन के तहत फ्री शिक्षा देने का वादा किया है, जो कि अभी तक क्लास 8 तक को सभी को फ्री में एजुकेशन दी जाती है। और उन्होंने अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको बदलने का भी वादा किया है। अब बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी की। बीजेपी ने एक नया वादा किया है। उन्होंने बोला है कि अपने 3rd टर्म में सिक्योरिटी को लेकर ईस्टर्न सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर और ओशियन सेक्टर, इसके लिए नए नए कमांड थिएटर ओपन किए जाएंगे, जिसके तहत देश की जो सीमा है उनको सुरक्षित किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये वादा किया है जो लेफ्ट विंग है, मतलब कहीं ना कहीं आपने सुना होगा जो माओवादी, उनको लेकर वो कुछ नई पॉलिसीज लेके आएंगे और उनको डेवलप करने का भी काम किया जाएगा। और जो अपनी दिशा से भटक गए हैं उनको मेन स्ट्रीम में भी लेके आया जाएगा। और समय समय पर आर्मी के लिए नए नए आर्म्स भी परचेज किए जाएंगे। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस ने वादा किया है जो अग्निपथ योजना है उसको खत्म कर दिया जाएगा और एक न्यू ऑपरेशनल डायरेक्टिव का निर्माण किया जाएगा जो 2 फेजेस के लिए काम करेगा, मतलब जो चाइना और पाकिस्तान की जो स्थिति बनी हुई है उसके लेकर वो स्ट्रिक्टली काम करेगा। उन्होंने साथ ही साथ ये बोला जो सीडीएस की जो व्यवस्था की गई है वो इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसको भी नई पॉलिसी के तहत ट्रांसपेरेंट किया जाएगा। और 1 रैंक 1 पेंशन पुरानी वाली बहाल की जाएगी जो मनमोहन की यूपीए सरकार में हुआ करती थी। अब बात करते हैं दोस्तों एनवायरमेंट की। और बीजेपी ने वादा किया है कि हम नए नए प्रोग्राम लेके आएंगे जैसे कि क्लीन एयर प्रोग्राम और साथ ही साथ नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड स्कीम लेके आएंगे, जिसके तहत लगभग 60 मेन शहरों को जोड़ा जाएगा। और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी हेल्थ को लेकर ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि खनिज हो गए, रिवर्स होगी, ऐसे ही बहुत सारे संसाधन है। ऐसी चीजों को लेकर भी बीजेपी सरकार फोकस करेगी। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है कि वो सेल्फ एनवायरमेंट स्टैंडर्ड अथॉरिटी का निर्माण करेगी, जो कि देश के जितने भी नेचुरल संसाधन है उनको लेकर ध्यान रखेगी और उनकी पॉलिसीज को एनहेंस करेगी। तो दोस्तों अभी तक इस वीडियो में मैंने इन दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो को डिस्कस किया, इसकी महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस किया ताकि आपको इसकी कोर बातें समझ में आ सके, क्योंकि अभी चुनाव चल रहे हैं। चुनाव के टाइम पर जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे करती हैं। उन बातों को लेकर हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो दोस्तों मेरी वीडियो बनाने का मकसद भी ये है और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात भी ये है, आप जब वोट देने जाए तो आपको दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो की जो बातें हैं वो दिमाग में रहे, ताकि आप एक सही पार्टी को चूज कर पाए, एक सही नेता को चूज कर पाए जो आपके लिए
सही काम करे, अपने देश के लिए सही काम करे। आपकी जब वोट की बारी आए तो आप अपनी सोच समझ के साथ वोट दें। तो मेरे दोस्तों आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी, अच्छी लगी होंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।